चलिए, हम आज के इस नए विषय की गहराई में उतरते हैं। इस खास अध्ययन में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसा वृत्तांत है जिसे हम सबने हमने बचपन से सुना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, जिसे महागाथा कहा गया है, वो इस जानी पहचानी कहानी के ऐसे पन्ने पलटती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी, और आज हमारा लक्ष्य भगवान गणेश के जन्म, उनके शीश कटने और फिर उनके पुनर्जीवन की उस अत्यंत प्रसिद्ध कथा को गहराई से समझना है। हाँ, क्योंकि सतही तौर पर देखा जाए तो ये किसी पारिवारिक विवाद या फिर किसी चमत्कार की कहानी लगती है। सही कहा। लेकिन ये जो स्रोत है महागाथा, यह हमें दिखाती है कि ये असल में श्राप, वरदान, मातृत्व और ब्रह्मांडीय नियति का एक बेहद जटिल ताना बाना है। बिल्कुल। तो आज हम इस घटना के क्या और कैसे से ज्यादा इसके क्यों पर बात करने वाले हैं। मतलब चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो वाकई चौंकाने वाला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और शांत दिमाग से अगर हम सोचें तो इस पूरी गाथा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि यहाँ कुछ भी अचानक या बिना किसी कारण के नहीं हो रहा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी, अगर हम घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना शुरू करें तो एक बहुत बड़ा चित्र उभर कर सामने आता है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक विशाल मशीनरी है। उस मशीनरी में कोई भी घटना महज एक संयोग नहीं होती। यानी हर चीज का एक पर्पस है। बिल्कुल। हर एक पुर्जा, चाहे वो सदियों पहले दिया गया कोई श्राप हो, कोई वरदान हो या फिर एक माँ के मन में उठी लालसा हो, सब कुछ एक तय समय पर अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारा उद्देश्य आज उसी मशीनरी के काम करने के तरीके को समझना है। तो चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला दृश्य स्रोत में बताया गया है वो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, वो दृश्य जहाँ देवी पार्वती कैलाश पर अकेली हैं। हाँ, वो अकेले हैं और अपने आंसू गिन रही हैं। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं, वो युद्ध में इतने व्यस्त हैं कि पार्वती का मातृत्व प्रेम एक तरह से अधूरा रह गया है। एक माँ की तड़प। बिल्कुल। उनके भीतर जो माँ है, उसे अपना बेटा देखने को ही नहीं मिल रहा। ये एक ऐसा क्षण है जहां एक बहुत शक्तिशाली देवी एक बहुत ही मानवीय और एकाकी भावना से गुजर रही हैं। और यहीं से एक नए सृजन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। शिव महायोगी हैं, वो अक्सर कैलाश पर नहीं होते या ध्यान में मग्न रहते हैं। उन्हें कार्तिकेय के बाद किसी और संतान की कोई विशेष इच्छा भी नहीं है। हाँ, उनका ध्यान तो वैराग्य में रहता है। जी, लेकिन यहाँ इस स्रोत का नजरिया बहुत दिलचस्प है। पार्वती के मन में जो विचार आता है, उसे बहुत दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वो विचार क्या था? पार्वती सोचती हैं, क्या ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है, सबको अपना साधन बनाकर? उनके मन में एक दूसरे पुत्र का विचार किसी सामान्य इच्छा की तरह नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वो विचार एक बीज की तरह उनके मन में बोया हो। एक मिनट, ये लाइन थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब क्या ब्रह्मांड सबको अपना साधन बनाता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि क्या इसका अर्थ यह है कि पार्वती जैसी महान देवी भी केवल ब्रह्मांडीय योजना का एक मोहरा मात्र थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में है। जब हम ब्रह्मांडीय नियति की बात करते हैं तो बड़े से बड़े देवता भी उस व्यापक योजना का हिस्सा होते हैं। तो वो विचार कहीं और से आया था? देखिए, विचार उनके मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं, लेकिन वे विचार उस बड़ी मशीनरी को गति देने का काम करते हैं। पार्वती का वो विचार कोई साधारण घटना नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय आवश्यकता की शुरुआत थी। और यही विचार उस अद्भुत सृजन का कारण बनता है। स्रोत में जो विवरण है वो इतना जीवंत है कि लगता है सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है। हाँ, जहाँ वो हल्दी का लेप उतारती हैं। बिल्कुल। पार्वती स्नान से पहले अपने शरीर से हल्दी का लेप उतार रही हैं। फिर वो उस लेप को इकट्ठा करके अपनी हथेलियों में एक बालक को आकार देने लगती हैं। ये कोई सामान्य जन्म नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ना? ये बालक उनके गर्भ में नहीं बल्कि उनके हाथों में आकार ले रहा था। वो अपने हाथों से जीवन गढ़ रही थी, ये सोचकर कि महादेव ने कार्तिकेय को उत्पन्न किया, मैं भी अपनी शक्ति से ऐसा कर सकती हूँ। ये असल में प्रकृति की स्वतंत्र सृजन क्षमता का एक बहुत बड़ा और सशक्त बयान है। पार्वती केवल एक स्त्री या पत्नी नहीं है, वो आदि शक्ति है। बिल्कुल, वो आदि शक्ति है। जब वो उस हल्दी की मूर्ति में प्राण फूंकने के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं तो एक पल के लिए उनके मन में संशय भी आता है कि क्या महादेव इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है।
नहीं, क्योंकि उनका मातृत्व उनके संशय पर भारी पड़ता है। वो श्वास के माध्यम से उसमें प्राण फूंक देती हैं। वो निर्जीव आकार सांस लेने लगता है और उन्हें माँ कहकर पुकारता है। पार्वती उसका नाम गणेश रखती हैं, यानी गणों का स्वामी। यहाँ तक तो कहानी मातृत्व और प्रेम की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर पेश करती है। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। सही कहा, असली टकराव तो अब शुरू होता है। हाँ, पार्वती गणेश को एक डंडा देती हैं। कहती हैं कि वो स्नान करने जा रही हैं और किसी को भी अंदर ना आने दें। बालक गणेश अपनी माँ को वचन देते हैं। पार्वती अंदर चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि शिव खुश होंगे। हाँ, उन्हें लगता है कि जब शिव इस बालक को देखेंगे तो प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैलाश में विनाशक का प्रवेश हो चुका है। शिव पार्वती के कक्ष की ओर बढ़ते हैं और बालक गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं। और यहीं से जो संवाद शुरू होता है वो सच में किसी वैचारिक टकराव जैसा लगता है। हाँ, एकदम आधुनिक चेन ऑफ कमांड के टकराव जैसा। इस वैचारिक टकराव को समझना बहुत जरूरी है। शिव कहते हैं कि वो महादेव हैं, पार्वती के स्वामी हैं और उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन गणेश स्पष्ट कहते हैं कि माता की आज्ञा है कि किसी को प्रवेश न करने दिया जाए। ये सिर्फ पिता पुत्र की बहस नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है गणेश का अटूट संकल्प। जब गणेश शिव को रोकते हैं तो शिव अपनी पहचान का सबसे विराट रूप सामने रखते हैं। शिव कहते हैं, समय मेरे लिए रुकता है, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं रुकता, मैं महाकाल हूँ। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है मुझे। क्या बात? अगर शिव महाकाल हैं, अंतर्यामी हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि ये बालक कौन है? क्या उन्हें इस पूरी ब्रह्मांडीय योजना का पहले से आभास नहीं था? वो तो सब कुछ जानने वाले देवता माने जाते हैं। देखने में ऐसा ही लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए था, लेकिन कई पौराणिक व्याख्याओं और इस वृत्तांत के अनुसार जब शिव महाकाल के रूप में होते हैं तो वो समय और ब्रह्मांड के नियम के प्रतीक बन जाते हैं। अच्छा, मतलब उस समय वो सिर्फ एक पिता नहीं थे। जी। उस क्षण वो एक पति या पिता नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती। और दूसरी तरफ गणेश का अटल संकल्प है। महाकाल के सामने पूरा ब्रह्मांड झुकता है, लेकिन वो बालक नहीं झुकता। गणेश तर्क देते हैं कि माता का आदेश पिता की पहचान से कहीं अधिक भारी है। और ये तर्क अपने आप में बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन इस समय मेरी माता की आज्ञा आपकी आज्ञा से ऊपर है। एक छोटे से बालक का ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव से ऐसा कहना कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बाद जो महायुद्ध होता है वो तो और भी अद्भुत है। एकदम। स्रोत बताता है कि गणेश ने अपने उस डंडे से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को पीछे धकेल दिया। शिव के गण, भृंगी, नारद, सप्तर्षि, यहाँ तक के ब्रह्मा और विष्णु भी उस बालक के संकल्प के आगे हार गए। ये युद्ध पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। भृंगी जो केवल शिव की परिक्रमा करते थे, वो भी गणेश को नहीं हटा पाए। और सप्तर्षियों का क्या हुआ? सप्तर्षियों ने शास्त्रों का ज्ञान दिया, पर वो ज्ञान एक माँ के प्रति कर्तव्य के आगे फीका पड़ गया। गणेश केवल अपनी माता के नाम का जाप कर रहे थे, वो देवों और दानवों को पीछे धकेल रहे थे। ये दिखाता है कि जब कोई अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन फिर बात शिव के क्रोध तक पहुंच जाती है। शिव चेतावनी देते हैं कि या तो वो पार्वती से मिलेंगे या गणेश यम से मिलेंगे। और गणेश जवाब देते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और फिर वो क्षण आता है जिसे हम सब जानते हैं, विनाश का क्षण। शिव का त्रिशूल हवा को चीरता हुआ जाता है और गणेश का सिर धड़ से अलग कर देता है। गणेश की अंतिम पुकार केवल माता थी, एक अधूरा शब्द। ये वर्णन पढ़ने में इतना सजीव है कि उस क्षण के सन्नाटे को महसूस किया जा सकता है। वो सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। उस मृत्यु की चीख के बाद केवल पार्वती के कदमों की आहट आती है और यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। पार्वती की प्रतिक्रिया आती। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि पार्वती प्रकृति है, वो आदि शक्ति है। और जब आदि शक्ति क्रोधित होती है तो सृजन की हर चीज विनाश की ओर बढ़ने लगती है। बिल्कुल। स्रोत का ये हिस्सा बहुत ही रौद्र रूप प्रस्तुत करता है। पार्वती के शरीर से 64 योगिनियां प्रकट होती हैं। समुद्र का पानी उबलकर भाप बनने लगता है ना? हाँ, महासागर वाष्पीकृत होने लगते हैं, पर्वत फटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। जब प्रकृति स्वयं को ही नष्ट करने पर उतर आए तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहता।
शिव को हाथ जोड़ने पड़ते हैं और वो कहते हैं कि पार्वती पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल रही हैं। और यहीं पार्वती शिव को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। पार्वती का शिव से जो वाद विवाद होता है वो न्यायशास्त्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो मार्कंडेय वाला तर्क। जी हाँ, पार्वती शिव से पूछती हैं, तुमने मार्कंडेय को अमर बना दिया क्योंकि उसने तुम्हारी पूजा की थी, लेकिन तुमने गणेश के प्राण ले लिए क्योंकि उसने तुम्हारी अवज्ञा की। और अंधक का भी जिक्र आता है। सही कहा। वो आगे कहती हैं, तुमने हमारे पुत्र अंधक को क्षमा कर दिया जिसने मेरा अपमान करना चाहा था, लेकिन तुमने गणेश को मार डाला जिसने मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये तर्क तो पूरी तरह से अजेय है। पार्वती एक तरह से शिव के न्याय पर ही सवाल उठा रही हैं। मार्कंडेय को मृत्यु से बचा लिया क्योंकि वो शिव का भक्त था, लेकिन गणेश ने अपनी माँ की भक्ति की तो उसे मार दिया गया। ये तो सीधा दोहरा मापदंड हुआ। बिल्कुल। पार्वती स्पष्ट कर देती है कि शिव ने गणेश को नहीं बल्कि पार्वती के ही एक हिस्से को मारा है, और वो मांग रखती हैं कि शिव को उनके बच्चे को वापस लाना ही होगा। एकदम सही। और इसी चरम बिंदु पर जब कोई समाधान नहीं दिख रहा होता, तब कहानी में कश्यप ऋषि का प्रवेश होता है। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां से ब्रह्मांडीय मशीनरी के वो पुर्जे सामने आते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब रहस्य खुलता है कि ये सब शिव की गलती नहीं थी। या कहें कि गणेश का शीश कटना सिर्फ शिव के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत पुराने श्राप की परिणति थी। रुको, कश्यप ऋषि का इस पूरी घटना से क्या लेना देना है? ये कड़ी इसमें कैसे जुड़ती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कड़ी है। कश्यप ऋषि आगे आकर बताते हैं कि बहुत समय पहले उनके पुत्र सूर्यदेव ने असुर माली और सुमाली को मारने का प्रयास किया था। माली और सुमाली? हाँ, अब माली और सुमाली महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने इष्ट शिव से रक्षा की गुहार लगाई। शिव ने अपने भक्तों को बचाने के लिए सूर्य पर प्रहार कर दिया। और सूर्य पर प्रहार होते ही पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई होगी। बिल्कुल। अपने पुत्र सूर्य की पीड़ा और दुनिया को अंधकार में डूबता देख कश्यप ऋषि क्रोध से भर गए। उसी क्रोध में उन्होंने महादेव को ये श्राप दिया था कि जिस तरह आज मेरे पुत्र को पीड़ा पहुंची है, एक दिन तुम भी अपने ही पुत्र का सिर काटोगे। ओहो, तो देखिए, वो श्राप जो सदियों पहले दिया गया था, वो कैलाश के इस द्वार पर आकार ले रहा था। जी, ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई। मतलब क्या गणेश का जन्म केवल इस श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था? पार्वती का गुस्सा भी तो इसी बात पर भड़कता है कि क्या उनका बेटा एक श्राप को पूरा करने का उपकरण मात्र था? कोई भी माँ ये जानकर विचलित हो जाएगी कि उसके प्यार से रचे गए बच्चे का अस्तित्व सिर्फ एक पुरानी उधारी चुकाने के लिए था। पार्वती का ये दर्द बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि ब्रह्मांडीय नियति काम करती है, श्राप केवल एक पहलू था। इसी समय भगवान विष्णु कहानी की एक और बहुत बड़ी कड़ी खोलते हैं, एक वरदान की कड़ी। वो याद दिलाते हैं कि कश्यप का श्राप तो सच हुआ है, लेकिन अब एक वरदान को भी सच होने का समय आ गया है। और वो वरदान जुड़ा था गजासुर नाम के एक हाथी से। गजासुर, वही हाथी जिसके पेट में कभी महादेव रहे थे? हाँ, बिल्कुल वही। महादेव ने उस गजासुर को ये वरदान दिया था कि उसके सिर की हमेशा पूजा की जाएगी। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ कश्यप ऋषि का श्राप है जिसे पूरा होना है, पिता द्वारा पुत्र का शीश काटा जाना। दूसरी तरफ गजासुर का वरदान है जिसे पूरा होना है, एक हाथी के सिर को प्रथम पूज्य बनाना। और इन दोनों के बीच पार्वती की वो लालसा है जिसने गणेश को जन्म दिया। ये तीनों चीजें, श्राप, वरदान और लालसा, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही थीं। ये सच में एक के बाद एक जुड़ती हुई कड़ियों का एक अद्भुत जाल है। ऐसा लगता है जैसे समय ने हर चीज को बिल्कुल सही जगह पर लाकर रख दिया। लेकिन फिर भी बच्चे को वापस लाने की चुनौती तो थी। पार्वती की मांग पर जब बात आती है तो वह याद दिलाती हैं कि शिव ने दक्ष को भी तो पुनर्जीवित किया था। हाँ, शिव ने दक्ष प्रजापति को मेढ़े का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया था और मृत संजीवनी से जीवन लौटाया था। दक्ष का उदाहरण यहाँ बहुत प्रासंगिक है। ब्रह्मा जी याद दिलाते हैं कि जब दक्ष का सिर कटा था तो उन्हें एक मेढ़े का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया गया था। ये एक स्थापित नियम था कि अगर मूल सिर नष्ट हो जाए तो किसी दूसरे प्राणी का सिर लगाकर जीवन लौटाया जा सकता है। इसलिए शिव अपने गणों को आज्ञा देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटे हुए एक इच्छुक जानवर का सिर लेकर आओ। यहाँ दो चीजें बहुत खास हैं। पहला, उत्तर दिशा है क्यों, और दूसरा, कोई जानवर अपना सिर देने के लिए इच्छुक क्यों होगा। शिव स्पष्ट करते हैं कि उत्तर दिशा ज्ञान की दिशा मानी जाती है, क्योंकि गणेश को पार्वती ने अपने शरीर के मैल और हल्दी से बनाया था। उन्हें एक नई चेतना और लौकिक ज्ञान की आवश्यकता थी जो उत्तर दिशा से ही मिल सकता था। और वो इच्छुक जानवर?
और जहाँ तक इच्छुक जानवर की बात है, तो जैसा कि हमने अभी गजसुर की बात की, वह अपना सिर देने के लिए तैयार बैठा था, क्योंकि उसे अपना वरदान पूरा जो करना था। विष्णु यही समझाते हैं कि गजसुर प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये सब एक तय योजना के तहत हो रहा था। शिव के गण जाते हैं और गजासुर का सिर लेकर लौटते हैं। जैसे ही शिव उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ते हैं, वो बालक जीवित उठता है। स्रोत में जो दृश्य है वो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। हाँ, एकदम। समापन दृश्य में सिर जुड़ने के बाद गणेश का अपनी सूंड से माता को बहुत ही कोमलता से छूना और कहना, माता। और सिर्फ उस एक शब्द से आदिशक्ति का सारा प्रलयंकारी क्रोध शांत हो जाता है। उबलते हुए समुद्र वापस शांत हो जाते हैं और ब्रह्मांड विनाश से बच जाता है। ये पुनर्जीवन केवल एक शरीर का वापस आना नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। ब्रह्मा उस बालक को आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि पहले माता ने तुम्हें जीवन दिया और अब पिता ने भी तुम्हें नया जीवन दिया है। इसके बाद महादेव वो घोषणा करते हैं जिसने हमेशा के लिए नियति बदल दी। शिव कहते हैं कि आज से गणेश प्रथम पूज्य देव होंगे। किसी भी नए कार्य की शुरुआत में सबसे पहले उनका आवाहन किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिव उन्हें 3 विशेष नाम भी देते हैं। पहला नाम विघ्नेश यानी बाधाएं दूर करने वाला, दूसरा नाम गजानन क्योंकि उनका चेहरा हाथी का है, और तीसरा नाम विनायक जिसका अर्थ है सर्वोच्च नेता। इन नामों के पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। अगर हम इस पूरे वृत्तांत का निष्कर्ष निकालें और सोचें कि ये आज हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है, तो ये गाथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। वो कैसे? ये दिखाती है कि सृष्टि में बड़े से बड़ा विनाश या सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर एक कहीं अधिक विशाल और अर्थपूर्ण शुरुआत का मार्ग तैयार करती हैं। हर घटना एक बड़े चित्र का हिस्सा होती है। उस क्षण वो एक घोर अन्याय लग रहा था, लेकिन बड़े चित्र में ये ब्रह्मांड का तरीका था उन सदियों पुराने वरदानों और श्रापों को संतुलित करने का। मतलब कोई भी घटना अलग थलग नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर घटना एक बड़े उद्देश्य से जुड़ी होती है। उस विनाश से ही एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो अनंत काल तक ज्ञान, शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक बनी। जमीन तैयार कर रहा होता है। सही बात है। और जैसे ही हम आज के इस अध्ययन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये पूरी गाथा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़ जाती है। जरा सोचिए, महादेव ने गणेश को विघ्नेश यानी बाधाएं दूर करने वाला क्यों कहा? क्योंकि गणेश ने स्वयं महादेव के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की थी। यही तो, महादेव यानी महाकाल स्वयं उनके मार्ग में। ये इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन में जो शक्ति हमारे रास्ते की सबसे बड़ी और अटल रुकावट बन सकती है, क्या वही शक्ति जीवन की सबसे दुर्गम बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता भी रखती है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास और सुंदरता है। बिल्कुल। क्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती ही हमारे सबसे बड़े समाधान का असली स्वरूप है? हमारे सुनने वाले लोग इस विचार को अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर गहराई से सोच सकते हैं। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विशेष अध्ययन से विदा लेते हैं। सुनते रहिए और हमेशा गहराई में कुछ नया खोजते रहिए।